सियारी। चमरिया कहता है। हाँ सर, चमरिया सियारी हम लोग बोलते हैं, चमारी सियारी बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। सब हमारे तो हमने मिट्टी मार। नमस्कार, इस समय हम जनपद आजमगढ़ के कचहरी में मौजूद हैं, यानी ये दीवानी है। यहाँ पे लोग आते हैं और अपने समस्याओं को लेकर के कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेम में आपको महिलाएं दिखाई दे रही होंगी, बच्चियाँ दिखाई दे रही होंगी। एक मनबड़ पंडित के द्वारा इनका जीवन नर्क हो गया है। ये लोग अपना जीवन बड़े ही भय के साए में बिता रहे हैं। आए दिन इनके ऊपर इस तरह से वो अपना मन बढ़ई का शिकंजा कसता है कि ये लोगों को गुलामी करवाना चाहता है। लेकिन ये लोग जब उनका बगावत करते हैं, विरोध करते हैं, उसके कुकर्मों का विरोध करते हैं, थाने में जाते हैं, लेकिन थाना भी इनका इस वजह से नहीं सुनता है क्योंकि उसका थाने में अक्सर आना जाना है, थाने वालों के साथ उसका बैठ के चाय पानी पीना है। अब आप बताइए, अगर किसी दबंग व्यक्ति का थाने में इस तरह से पकड़ होगा तो वह किस तरह से कोई व्यक्ति जो गरीब है वो अपने थाने में जा करके अपने समस्याओं का एप्लीकेशन दे करके मुकदमा दर्ज कहाँ करा पाएगा। लेकिन जो दबंग आदमी है बबलू पांडे, और क्या नाम है उनका, अरुण पांडे, वो इतने दबंग हैं, राजनीतिक स्तर से भी मजबूत हैं, हर तरह से वो मजबूत हैं। थाने में भी उनका पकड़ है, प्रशासन में भी उनका पकड़ है और राजनीतिक स्तर पे भी बढ़िया पकड़ है। ये लोग जो है एसपी साहब के यहाँ भी गए अपने समस्याओं को लेकर के, लेकिन एसपी साहब से मुलाकात नहीं हो सकी और ये लोग अपने घर को छोड़ करके आए दिन इधर उधर छिपते फिर रहे हैं कि हम घर जाएंगे तो फिर मारेगा। हो सकता है कि शायद हमारे परिवार से एक आध दो लोगों को गायब ही करवा दे। अब ये बताइएगा कि कौन सा गरीब व्यक्ति इस तरह से भय के माहौल में अपने घर पे रहना चाहेगा। चलिए बात करेंगे, पीछे पीड़ित लड़की है, उससे पूछेंगे कि आखिर उन लोगों के साथ में क्या हुआ था और ये कहानी कैसे शुरू हुई। क्या नाम है बच्चे? अंतिमा सर, हम जमीन का मैटर था, उस जमीन का मैटर था, थाने वाले झूठा एफआईआर दर्ज करवा दिए थे हमारे घर वालों को सर। तो हम लोग कुछ मतलब पापा बोले कुछ कागज घर पे भूल गए, आप लोग लेकर आइए। तो हम लोग कुछ कागज लेकर जा रहे थे, तो कहीं पे मतलब वो पकड़ के लगले हम लोगों को छीनने लगे, पर छीन नहीं पाए। हम कैसे हम लोग भाग चुके थे वहाँ से। बदली के यहाँ गए, पापा कागज दिए, वहाँ से रिटर्न आ रहे थे। मनोज सही द्वार गेट पड़ता है वहाँ पे सर, हम लोग बोले चमरिया सिरे तो क्या करवा सर, ऐसे हम लोग साथ बोले। तो हम कहें कहीं जेबा तो जान से मार दे, वो प्रशासन केन जेबा तो घर वाले कुल्हन के मार के घलबो सर, ऐसे ही हम लोग बोले। उसके बाद दुकान में जाकर हम लोग साथ हाथ पर बदतमीजी छेड़खानी हम लोग साथ भी सर किए। और सर बोल रहे थे कि हमारे छोटे छोटे भाई हैं, सब लोगों को दौड़ा सर गाँव में मार रहे हैं। हम लोग 4-5 दिन से घर नहीं गए सर, कोई नहीं सुन रहा है, थाना चौकी कोई हम लोग बात नहीं सुन रहा है। हाँ देखिए, अब ये दादी की यहाँ देखिए मार रहे हैं, चोट से बता दीजिए, हाथ इनको हाथ में लगा है सर, और हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े थे और बदतमीजी और जगह जोड़ों पर मारे भी पीठ पे। हम लोग से बदतमीजी हम लोग बहुत हम लोग साथ अत्याचार सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर। इनका लड़का इन गांव में घूम रहा है और जो छोटे छोटे भाई है वो सब भागे पीठ पर फिर रहे, कोई नहीं सर। हमारे बच्चे हम छोड़कर बोरू चौला से 4 दिन से घर का निकले हैं। हमारे बच्चे आन के द्वार पर घर पर रात पर कैसे बिताते हैं। हम तो सोचते हमारे बच्चे सब अगर कहीं हत्या कर दे तो ठीक है। जो अरुण पांडे है थाने पर से लेकर चौकी तक कहते हैं हमारी सारी जगह सब कब्जे में, तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारा शोर से कोई तुम लोग सुनवाई नहीं होगी। क्या दादी बोल रही हैं? बहुत मरले है भैया, बके बहुत मरले है। आपको भी मारे? हाँ, बके बहुत मरले है, उठा के पट चले बाद और चले सारी रात हमारे बाद अल्लाह कैसे बोल रहा है। आए दिन यही हाल है। अच्छा, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हमारे बच्चियां के साथ ऐसे कैले भैया, लड़कियों को भी छेड़ता है। हाँ, हम लोग साथ बदतमीजी हुई, हमारे साथ खुद हुई है। पर वो पांडे किए हैं ऐसा सर, कोई नहीं सो रखा, तब हम लोग भागे हैं। छोटे छोटे भाई कोई घर में नहीं सर, कोई भी घर में नहीं। वीडियो वायरल हुई थी, उसमें बताया जा रहा है कि गाल पकड़ के खींच लेते हैं।
हाँ सर, हाँ सर, हाथ में पकड़ लिया तो गाल चलते थोड़े क्या क्या बोलते हैं? हुर्रा बोलते हैं और थपोड़ी पीट कर चिटकाते हैं, सब चलते हैं रास्ते पड़े तो। जब लड़कियां सड़क से जाती हैं, हाँ जाती हैं, जैसे स्कूल पर जाती हैं, कोचिंग पर जाती हैं और दुकान पर जाती हैं, ऐसा वो हरकत करते हैं साल भर 6 महीना पर बस अपने मन जो रहते तो करके फिर जाके हाजिर हो जाते हैं। कहते कौन सी जगह तुम लोग को, चलो आगे बढ़कर तो मतलब बोलते हैं कि चमरिया से तो मतलब मुट्ठी में रावत होने कुछ ना कह कोई बात तो क्यों सुना वाला ना यहाँ से हमारे ही चली। चमरिया कहता हाँ है। सरकार चमरिया सियारी हम लोग बोलते हैं, चमारी सियारी बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। सब औरतों ने मिट्टी में गुलामी टाइप मुट्ठी में गुलामी करवाना गुलामी कराते हैं हम लोगों से सर, हाँ। वो ऐसा ही करते हैं। इस सदी में भी गुलामी करवाना चाहता है। वो समय तो चला गया, उससे नहीं बोली। हम सर नहीं सुनेगा, करेंगे सब कुछ थाना चौकी हमारे जेब में कोई सुनेगा है नहीं, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। 5 दिन से सर हम लोग, हमारा भाई बाप सब लोग इधर उधर है सर, पुलिस रात रात में ढूंढ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेडीज पूरे घर में मतलब ढूंढ रही है बिना गलती बिना कसूर के, अब कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं उन सब ढूंढ रहे हैं सर, हम लोग कैसे कैसे भाग भाग के इधर उधर रह रहे हैं, घर पर कोई नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं हम लोगों को हो रही है, कहीं पर भी नहीं हो रही है। तुम अगर ऊंचे गए तुम्हारे मतलब भाई बाप को हम जान से मार देंगे सर, धमकी रोज दे रहा है। सर बताइए घर पे हम लोग कैसे जाएं? हुआ तो हम शासन प्रशासन को और बबलू पांडे को ही खिलाफ हम सर करेंगे, अगर शासन प्रशासन के खिलाफ बनेंगे क्योंकि नहीं वो सर, मिला हुआ है सर। अच्छा, आप लोग जब थाने पे गए, थाने पे जाने के बाद में आपका एप्लीकेशन लिया गया वहाँ? सर नहीं भगा दिए, सुनवाई भगा दिए सर, नहीं सुनेंगे कोई है कौन है वहाँ का दरोगा? कौन है? एसओ कौन है? हरेंद्र प्रताप सिंह है सर। हरेंद्र प्रताप सिंह है। हाँ सर, कर हमने ये पंडित जी और ठाकुर जी। हाँ सर, हाँ, हाँ यहाँ पे जात की राजनीति खेली जा रही है आप लोगों हाँ के सर, साथ। हाँ सर, जात की राजनीति खेली जा रही, कोई सुनवाई हम लोग नहीं हो रही। भगा देते हैं, हाँ। एप्लीकेशन तक नहीं लेते हैं, कहने भागा को नहीं ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहते भाग जाने तो ऐसे कहते हैं भागा तो नहीं तो ना सुनो। सर वो बबलू पांडे तो वहाँ सर थाने में मारदम पार्टी सर करता सब है, कुछ करता है। हाँ उस दिन सर मारपीट हुई, उसके बाद जाके पार्टी वगैरह सब कुछ कर रहे अच्छा, हैं। थाने में जाके पार्टी कर रहा है। अभी हमने फोटो वीडियो देखा है। हाँ सर, हाँ हाँ। पार्टी करते हैं, कहते हैं तो अनेक कुछ भाई बन कल तो का कह लेला हमारे। और सर डर के मारे हम लोग घर नहीं डर के मारे सर नहीं जाने, सर जाएंगे मार देंगे, कल कोई मर जाएगा सर, घर पे जाने ऐसी स्थिति गांव भर, मतलब वो हमेशा डेली जब से हम लोग इधर उधर ढूंढ है, हमेशा गांव में जा रहा है, दबंगी अपना दिखा रहा है सर। और छोटे छोटे बच्चे पूछे तो मम्मी कहाँ तो आई बात काटेगा, छोटे छोटे बच्चे गायब हो गए, बंद है एकदम पैक, वो आए बाहर ही डर के साए में जी रहा है आपका परिवार। हाँ सर, एकदम डर के साथ जी रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसपी साहब के यहाँ गई आप लोग? सर मिले ही नहीं हम लोग सर, मुलाकात नहीं हुई। तो आप लोग अपना जो है वहाँ पे एप्लीकेशन ले जाके दी, जो समस्याएं हो रही हैं उसको दी आप? जी सर, हाँ दिए हैं। कि हम लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, एसओ नहीं सुन रहे हैं और भी लोग नहीं सुन रहे हैं। हाँ सर, हाँ? ऐसे गए थे। और ये बातें जो है बताई गई कि वहाँ पे जो है थाने में पार्टी हो रहा है, उसका जो फुटेज वगैरह दिया गया वहाँ? हाँ सर, सब कुछ दिया गया, सब कुछ दिया गया। हम लोग से जो बताइएगा, अगर किसी थाने में कोई दबंग व्यक्ति जाके किसी गरीब व्यक्ति को मारे भी, उनके लड़कियों को, जो गरीब व्यक्ति है उनकी लड़कियों को छेड़े भी, और जाके दरोगा के साथ वो पार्टी करता है कंधे से कंधा मिला करके, तो शासन प्रशासन के ऊपर थू है आज के समय में। आप खुद समझ सकते हैं कि जो जनता के रक्षक हैं, अगर इस तरह से अपराधियों से हाथ मिला लेंगे तो क्या होगा इन गरीब लोगों का। ये लड़कियां कहाँ सुरक्षित है साहब? बुलडोजर की सरकार की बात की जाती है कि बुलडोजर की सरकार है और योगी बाबा की सरकार है, शासन प्रशासन इस समय सही रूप से कार्य कर रहा है, कहाँ कर रहा है? ये छोट बिरादरी हमेशा जो है बेचारे प्रताड़ित थे, आज भी प्रताड़ित है। ये लोग कहाँ जाएंगे न्याय के लिए? जो रुपया के दम पे जो अपना जो भौकाल जो जमा के बैठे हैं हर जगह, राजनीतिक पार्टियां के दम पे जो है, जो दबंग व्यक्ति आए दिन अपराध कर रहे हैं, उनको जो है प्रशासन से ही जब सह मिलने लगेगा तो कहाँ सुरक्षित है गरीब लोग? सोचिए जरा, आपके पास भी दिमाग है, आप लोग भी पढ़े लिखे होंगे। प्रत्येक घर से इस समय लोगों के अंदर जो है शिक्षा कहीं ना कहीं जा चुकी है, लोग जो शिक्षित हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं कि किस तरह से अपराधियों को सह जो है थाने से दिया जा रहा है। इनका थाना है निजामाबाद के जो एसएचओ महोदय हैं, ऐसा काम करते हैं कि उनके ऊपर घिन आती है। वहाँ का फुटेज है। अब ये बताइए, अगर एसओ साहब वहाँ नहीं है, उनके कांस्टेबल ही हैं, तो कैसे एक अपराधी टाइप का व्यक्ति, जिनका आए दिन अखबार में जो है कई कटिंग हमको मिली है, हम भी आपको दिखा देंगे। कटिंग कहाँ पे है? कटिंग है किसी के पास? लेके आइए थोड़ा सा। थाने में किस तरह से बैठ करके देखिए, एक अपराधी व्यक्ति थाने में किस तरह से बैठ करके देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं। कैमरा में थोड़ा फोकस करिएगा इस पे।
देखिए अपराधी व्यक्ति थाने में बैठ करके थाने के अंदर किस तरह से प्रशासन के लोगों के साथ में किस तरह से वहाँ पे पार्टी कर रहा है। टिक्की उक्की रखा हुआ है, शायद वहाँ पे और भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, खोया हुआ शायद खाया जा रहा है। इस तरह से देखिए लोग कहते हैं करप्शन नहीं, करप्शन इस तरह से ये भी प्रमाण है। और भी देखिए फुटेज है, और भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए थाने के अंदर की सीन है, इसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे इंडिकेट भी किया गया है कि बबलू पांडे यानी अरुण कुमार पांडे कहाँ पे है। अब बताइए कब इस पे कार्रवाई होगी, प्रशासन कब इस पे शिकंजा कसेगा? क्या इस तरह से अपराधियों को सही मिलेगा और इन गरीब लड़कियों को आए दिन ऐसे प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है, आपसे बताते हैं। ये देखिए जो अरुण कुमार पांडे हैं उनके खिलाफ किस तरह से और भी मुकदमा पंजीकृत है। यहाँ पे देखिए और भी हैं मामले। नौकरी के नाम पर ठगने वाला पकड़ा गया, ये भी देखिए अखबार में निकला हुआ है। निजामाबाद संवाद पुलिस कमान नवीन इस तरह से जो है छपा हुआ है, थोड़ा सा स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपसे बताते हैं कि नौकरी की ठगी में भी लोगों को जो है लोगों से पैसा लेकर के उनका भी जो है शोषण किया है। और भी ऐसे तमाम इनके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन जो है अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए ये भी जो है प्रकाशित हुआ है, कर्ज चुकाने के लिए रची लूट की कहानी, यानी कर्ज भी लिए थे और कर्ज नहीं चुका पाए तो लूट की कहानी जो है रच दिए। ये भी जो है प्रकाशित हुआ है अरुण कुमार पांडे के नाम से, जो बबलू पांडे। अब बताइए इस तरह से अपराधियों के ऊपर कब शिकंजा कसा जाएगा? इस तरह के अपराधी न्यूज वाले बेचारे छापते रहे अपराधियों के विषय में, और जो प्रशासन के कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो इस तरह से इनको सह देंगे तो कहाँ से आम जनमानस सुरक्षित रहेगा? सोचने वाली बात है, काफ़ी विचारणीय विषय है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, योगी जी की सरकार है, कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, क्या यही है जीरो टॉलरेंस? एक बूढ़ी माँ जो है रोते हुए नजर आ रही है कि भैया हमको बहुत मारा है, हम घर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो शायद हमारे घर परिवार को भी मार दिया जाएगा। एक लड़की कह रही है हमारे साथ छेड़खानी होता है, रास्ते में हम जाते हैं तो ताली थपोड़ी पीटा जाता है और बाल उखाड़ के मारा जाता है। अब ये बताइए इधर भी ये भी कह रही है कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ है। सब पागल हैं, सब झूठ है, सिर्फ वही सही है जो अपराधी हैं, जिनके खिलाफ इतने मुकदमा भी पंजीकृत हैं और जो है अखबार में उनके विषय में इतने कहानियां जो है छपे हैं, उनके कांड जो किए गए हैं। अब आप बताइएगा कि इस तरह से गरीबों को न्याय कहाँ मिलने वाला? इतना हम बोलते नहीं हैं, लेकिन आज क्रोध इस वजह से लगा है कि किसी की घर की बहन बेटी हो, उसकी स्थिति नहीं सही हो तो क्या करेगी? इस तरह से कोर्ट के चक्कर लगाए, प्रशासन का चक्कर लगाए, दरवाजा खटखटाती रहे, सब अपना कुंभकर्ण की नींद सोते रहें। क्या करना है फिर? गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, फिर यहाँ पे संविधान रहने से क्या मतलब है? लोकतंत्र होना क्या मतलब है? यहाँ पे राजतंत्र फिर स्थापित कर दीजिए, जैसे सब लोग पहले जीते थे वैसे फिर जी लेंगे। कानून की धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है इस आजमगढ़ जिले में। अगर इस तरह से आजमगढ़ जिले में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी तो ये गरीब लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? ये लोग आराम से अपने घर से अगर निकलते हैं तो इनको चमरिया सियरिया कहा जाता है। काफी घिन आती है ऐसे करतूतों पे। और कुछ प्रशासन के ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको जनता के पैसे से ही सैलरी मिलती है, जनता के टैक्स से ही सैलरी मिलती है। उस जनता के चंदे को यानी उस जनता के चंदा का भी उनको लाज लिहाज थोड़ा भी नहीं। क्या कहेंगे आप? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन परिवार से हम क्या बात करें, हमें तो खुद रोना आ जा रहा है। मैं तो समझता था कि चलिए एक सरकार गई, दूसरी सरकार आई, शायद ये अच्छा करेगी, फिर देखें भाई कुछ समय बाद हम थोड़ा और बड़े हुए, लगा ये सरकार गई, अब ये सरकार आई, ये अच्छा करेगी। अब सरकार अच्छा करके क्या करेगी जब प्रशासन ही करप्ट होगा? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, इस आजमगढ़ जिले में चल क्या रहा है। एसपी महोदय आपसे निवेदन है कि गरीब परिवार आपके पास नहीं गया और ये मिल नहीं पाए आपसे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को पाते हैं, देखते हैं, तो इस परिवार से आप खुद कांटेक्ट कर लीजिएगा। इससे पहले जो एसपी साहब थे काफ़ी जो है अच्छे थे, आप भी अच्छे हैं, आपके बारे में अभी हमने उतना सुना भी नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप भी अच्छा ही कार्य करेंगे। आपके पास भी घर परिवार होगा एसपी महोदय, लेकिन ये परिवार की अगर पीड़ा आप देखेंगे तो आपका भी अंदर से कलेजा दहल जाएगा। बाकी आप मेरे जो व्यूअर हैं, आप लोगों का
ये घटना सुनने के बाद, देखने के बाद आप लोगों का क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।